हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज आपके लिए मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ लिस्ट ऑफ रिसर्चर से रिलेटेड। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको स्ट्रैटेजी का ही नहीं पता होता कि किस तरीके से वो इसको सॉल्व करें। अगर आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, दैन उसको स्कैन करते हैं, जिसके कारण उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो 5.5 पर ही स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमें यहाँ पे नोट गिवन है ना, वो आपने पहले रीड करना है। ठीक है, जब आप नोट को रीड करोगे तो आपको ये बात श्योर हो जाएगी कि एक लेटर 2 बार रिपीट होगा ही होगा, वो तो डेफिनेटली ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कितने गिवन है, 5 हमें क्वेश्चन गिवन है और लिस्ट ऑफ रिसर्चर कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो ये बात हमारी कॉक्श्योर हो गई है कि हमारे जो 2 लिस्ट ऑफ रिसर्चर हैं वो हमें एक्स्ट्रा गिवन है, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वो 5 और 5.5 पे स्टक हो जाते हैं। जो स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं वो इजीली 7.5 इवन की 8 तक भी लेकर आ जाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने जितने भी एक्स्ट्रा है वो अपने साइड में लिख लेना है कि हमें यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गिवन है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि 2 क्यों यहाँ पे आए, क्योंकि एक लेटर 2 बार यूज़ हुआ है तो इसीलिए 2 एक्स्ट्रा आए हैं। अगर ये नोट ना गिवन होता तो लिस्ट ऑफ रिसर्चर कितने एक्स्ट्रा होते, एक ही एक्स्ट्रा होता। ठीक है, अब 1 बाय 1 हमने क्या करना है, इन जितने भी हमें लिस्ट ऑफ रिसर्चर ये गिवन है इसको हमने अंडरलाइन कर लेना अपने पैसेज में, स्कैन करके इजीली हमने इसको अंडरलाइन कर लेना है। और 1 बाय 1 हमने जस्ट यहाँ पे आके इसको रीड करना है और इसके साथ मैच करना है। अगर बात हुई होगी तो आ जाएगा, अगर नहीं हुई होगी तो वो नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, 2 एक्स्ट्रा भी गिवन है हमें। कौन सा मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करूँगी। वही एक बेस्ट मेथड है अगर आप अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो आपको मैं 1 बाय 1 करके बताती हूँ। अब हम सबसे पहले पैसेज पे चलते हैं और फर्स्ट है जो पेपर है इसको हम रीड करते हैं। जब हम यहाँ पे आएँ तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगी कि ये बताने चाहते हैं कि अगर आप ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके कारण आपको वो एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जिनके पास बेटर स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, किससे भी ज़्यादा, आपके कंपटीटर से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी स्किल्स हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, कम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो। सो गाइस, यही इसमें बात की गई है। अब हमने देखना है कि कोई कंपटीशन की बात वहाँ पे हुई हो, इन्वेस्टमेंट की बात हुई हो। अगर हुई होगी तो आ जाएगा ये, अगर नहीं हुई होगी तो ये वाला एम्प्टी ही होगा। अब हम जल्दी से जल्दी मैच कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो 27 का हमने देखा कि होटल मैनेजर लिखा है, तो हम कहीं पर भी होटल मैनेजर पढ़कर नहीं आए, तो ये वाला भी नहीं आएगा। मैनेजर हमने पढ़ा ही नहीं, 28 भी नहीं आएगा। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी हमने कहीं पर भी रीड नहीं किया, ये भी नहीं आएगा। 30 कॉपरेशन की भी हमने कोई भी बात नहीं की। 31 डिससेटिस्फैक्शन की भी हमने कोई बात नहीं की। तो हमें ये बात श्योर हो गई है कि जो ए वाला राइटर है, पेपर है, वो बिल्कुल ही एम्प्टी है हमारे लिए। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया था। तो अब हमने इसको काट देना है और फिर हम आगे वाला रीड करते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें लुकास मिल गया। अब हम यहाँ पे रीड करते हैं इसको। ये कहता है कि जो HRM डिपार्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम करता है, ना के बराबर ही करता है किनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्टिव रिलेशन से रिलेटेड हो या फिर मैनेजेरियल अप्रोच से रिलेटेड हो। लेकिन फिर भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डेवलपमेंट होती है, उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, वो सेटिस्फाई फील करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात इसमें बताई गई है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, इन्होंने अगर वहाँ पे बात की होगी कि वो कम करते हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है उनमें, चाहे वो कम करें, तो ये वाला वहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी बात नहीं की है तो ये वाला भी एम्प्टी आएगा। जब हम जहाँ पे 27 पे आए तो होटल मैनेजर की कोई भी बात नहीं की। 28 में एक्शंस ऑफ मैनेजर की भी हमने कोई बात नहीं की। 29 लिटिल इज डन, मैंने आपको बताया था कि HRM चाहे कम करता है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, अब आप बोलोगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो आया है नहीं। सो गाइज, जो पैसेज का नेम है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही है। मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार।
ये आप देख सकते हो कि पैसेज का नेम है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही है। चाहे एचआरएम कहते कम करता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, लेकिन वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट होती है। वहाँ पे इम्प्रूव की जगह हमें डेवलप दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 29 का आंसर अब बी लिखना है हमने, राइटर का नेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो 29 क्या आ गया, बी आ गया। और 30 देखो, हमने कॉपरेशन की कोई बात नहीं की, डिससेटिस्फैक्शन की भी हमने कोई बात नहीं की, तो 29 का आ जाएगा हमारा बी। अब हम थर्ड वाला रीड करते हैं, इन एडिशन से रीड करेंगे। हाइट कहते चाहे एम्प्लॉयज़ की हाई टर्नओवर है, टर्नओवर मीन्स रेमुनरेशंस, ठीक है, जो उनको पैसा मिलता है, वेजेस मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहते बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वहाँ पर, ठीक है। इसके कहते बहुत से रीज़न होते हैं कि वो वहाँ पे डिससेटिस्फाई क्यों फील करते हैं। पहला रीज़न है कि लो कंपनसेशन लो है, उनको ज़्यादा इनएडुकेट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपने एटीट्यूड और मोरल के साथ, तो वहाँ पे बिल्कुल भी वो खुश नहीं है, वो चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई टर्नओवर की बात की हो, प्रॉब्लम की बात की हो, अगर आ जाएगा तो ठीक है। ये प्रॉपर उन्होंने बताया है कि वो डिससेटिस्फाई हैं। किससे डिससेटिस्फाई हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उन्होंने बहुत से रीज़न है, एक रीज़न नहीं है इसका। तो वहाँ पे जब हम चलते हैं तो देखते हैं इसके साथ मैच करके कोई मैच होता है या नहीं होता है। जब हम यहाँ पे आए तो 27 का तो नहीं आया, होटल मैनेजर हमने नहीं पढ़ा, 28 एक्शंस भी हमने नहीं पढ़े हैं, स्टाफ की भी हमने कोई भी बात नहीं की कि उनको कॉपरेशन की ज़रूरत है। 31 डिससेटिस्फैक्शन, गाइस मैंने आपको डिससेटिस्फाई बताया ना कि उनको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, तो वो डिससेटिस्फाई हैं चाहे उनकी पे ज़्यादा है, ठीक है। कहते वो अकेला रीज़न नहीं है, बहुत से रीज़न है कि वो क्यों चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब। यहाँ पे है कि जो डिससेटिस्फैक्शन पे के साथ एक रीज़न नहीं है, वहाँ पे दिया है चाहे उनकी टर्नओवर ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे रीज़न है कि वो क्यों अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे है कि चाहे उनकी पेमेंट ज़्यादा है, वो अकेला रीज़न नहीं है क्यों वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, और भी रीज़न है। सो गाइस ये बिल्कुल उसके साथ मैच हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझको बता सकते हो, मैं डेफिनेटली एक बार फिर से क्लियर आपको करूँगी। एक बार मैं वहाँ पे आपको लेकर जाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा इसके बारे में। जहाँ पे है कि उनकी टर्नओवर चाहे कहते हैं कि ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। इसके कहते बहुत सारे रीज़न है कि क्यों वो चेंज करना चाहते हैं, क्यों वो डिससेटिस्फाई हैं। वो सारे रीज़न्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। कहते हैं कि चाहे उनको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है अपनी पे के साथ, ये अकेला रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न है, ये वहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा 31 का आंसर हो जाएगा सी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा अच्छे से, मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो। अब हम ये वाला रीड करते हैं, डी वाला। वो कहता है कि जब मैनेजर कहते प्रोवाइड करता है रिकॉग्निजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को, मतलब जब वो अच्छा काम करता है तो उसको प्रेरित करता है और उसको मोटिवेट करता है कि हम लोग इकट्ठे वर्क करेंगे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, बहुत ज़्यादा अपनापन फील करता है कंपनी के साथ, वो चाहता है कि वो इस कंपनी में स्टे करे, ठीक है, वो नहीं यहाँ से चेंज होना चाहता। यही इसमें सिर्फ बताया गया है कि अगर मैनेजर ये जो चीज़ें करता है तो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है, वो जहाँ पे रिटेन रहना चाहता है, वो जहाँ पे वो रिमेन करना चाहता है, वो यहाँ पे ही रहेगा, वो कभी अपनी जॉब को चेंज नहीं करेगा। जब हम यहाँ पे आए तो हमने 27 के साथ मैच किया, मैनेजर की बात हुई लेकिन होटल मैनेजमेंट की वहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई। हाँ 28 आएगा, क्यों आएगा, एक्शंस ऑफ मैनेजर, वहाँ पे हमें एक्शंस बताए हुए थे कि वो अगर उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा, ठीक है, उसको कॉपरेशन में लेकर आएगा, ठीक है, उसकी ऑब्स्टेकल को अगर रिमूव कर देगा तो
स्टाफ कभी भी दूसरे एम्प्लॉयर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। वो उसी कंपनी में रहेगा, वो कभी भी उससे चेंज नहीं करेगा उस जॉब से। सो आई होप ये वाला तो इजी था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्यों ये आया है। एक्शंस भी हमें दिए थे और वो भी लिखा था कि वो यहाँ पर ही रहना चाहता है, वो मूव नहीं करेगा अगर उसको ये एक्शंस वहाँ पे मिलते हैं तो, ठीक है। तो 28 का हमारा आंसर आ जाएगा डी। एक बार हम और देख लेते किसी के साथ मैच होता, क्योंकि हमने बोला था ना कि उन्होंने कि एक लेटर 2 बार आ सकता है। तो हम देख लेते हैं। कहते स्टाफ आर लेस लाइकली टू चेंज जॉब इफ़ कॉपरेशन इज़ इनकरेज। अगर वहाँ पे उसको कॉपरेशन मिलता है, उसको अपनेपन की भावना मिलती है, तो कभी भी स्टाफ चेंज नहीं करेगा अपनी जॉब को, अगर उसको अपनेपन की भावना मिलती है। तो ये उसके साथ डेफिनेटली अच्छे से मैच करता है। तो हमारा 30 का आंसर भी क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जो ये हमें नोट गिवन था वो कौन सा रिसर्चर रिपीट हुआ है, वो डी वाला रिसर्चर 2 बार रिपीट हुआ है। वो भी उसमें भी सेम बात की है, इसमें भी सेम बात की है। ऊपर वाले में एक्शंस, अगर उसको वो वाले एक्शंस मिल जाते हैं तो वो अपनापन फील करता है, वो कभी भी छोड़कर नहीं जाता। यहाँ पे है कि अगर उसको वहाँ पे अपनापन मिलता है वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो दोनों बात सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी। अब हम ई वाला रीड करते हैं। कहते हैं कि जो होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उसको इंस्पायर करें, उसको रिटेन करके रखें। उसको सारा कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, किस तरीके से उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी और किससे उसको नहीं मिलेगी। आई होप ये वाला तो आपको आंसर क्लियर ही होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो होटल मैनेजर की जगह वहाँ पे हमें होटल मैनेजमेंट मिल गया। होटल मैनेजमेंट में होटल मैनेजर ही काम करेंगे ना, ठीक है। तो ये आपको मिल गया वहाँ पे। इनकरेज का वहाँ पे हमें इंस्पायर मिला, गुड का हमें कम्पिटेंट मिला, स्टाफ का हमें एम्प्लॉयज़ मिला, रिमेन का हमें रिटेन मिला। तो हो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ई, क्योंकि हर एक वर्ड वहाँ पे जाके मैच होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर लगा सकते हो। अदरवाइज़ कभी भी ऐसा एक वर्ड को देख के आंसर कभी नहीं लगाते, नहीं तो 100% चांसेस होते हैं वो गलत ही होता है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वर्ड शुड मैच विद द पैसेज, देन द आंसर विल बी ट्रू। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे 27 का ई लिख देती हूँ, फिर एक हमारा जो बचा हुआ है राइटर उसको रीड कर लेते हैं। आपका वही वहम मैं दूर कर देती हूँ, कहीं वो वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवरल एक्शंस हमें लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जिससे हम गुड स्टाफ को रिटेन करके रख सकते हैं, एज वेल एज वो बैलेंस करके रखे अपने काम को, अपनी लाइफ को। पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट किस में होता है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होता है, जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, फैमिलीज़ भी, हेल्थ भी, वेलबिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व होता है इसमें। अब आप कहोगे कि ये आएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गुड स्टाफ को रिमेन करके रखिए, लेकिन गाइस यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बोला हुआ है, यहाँ पे हमें होटल मैनेजर दिया हुआ है। सो वी हैव टू मैच ईच एंड एवरी वर्ड, देन वी कैन राइट द आंसर हियर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके से हमें मिला। पैराग्राफ ए था वो खाली था, ठीक है, जो राइटर ए था वो खाली था, क्योंकि वो कुछ और ही बात कर रहा था, ठीक है। जो वो ग्लोबल बिजनेस वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई तो खाली चला गया। तो ये जो थी बी वाला था, वहाँ भी हमें बोला था कि चाहे वो कम कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और सी वाला क्या था, सी वाला था कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, चाहे उनकी टर्नओवर हाई है, इसीलिए वो अपनी जॉब को चेंज करना चाहता है। तो सी वाला हमें ये मिल गया। और डी वाला था कि अगर मैनेजर एक्शन लेता है वो कभी भी अपने स्टाफ हैं वो अपनी जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमें दोनों के बारे में मिल गया। यहाँ पे था कि अगर उनको कॉपरेशन मिलेगा, कॉपरेशन मीन्स अपनेपन की भावना मिलेगी, तो कभी भी वो अपने जॉब को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया डी। ई में क्या था कि होटल मैनेजर को पता होना चाहिए कि गुड कॉम्पिटिटिव स्टाफ को हम किस तरीके से रिटेन करके रखें। वहाँ होटल मैनेजर था, यहाँ पे हमें होटल मैनेजमेंट था। इनकरेज की जगह इंस्पायर था, गुड की जगह कॉम्पिटेंट था। और डेयरी वाला जो आप है यहाँ पे
हमें बोला तो है कि हमने रिटेन करके रखना है स्टाफ को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बोला हुआ है। यहाँ पे हमें होटल मैनेजमेंट की बात चल रही है। सो गाइज वी हैव टू मेक श्योर दिस। ओके, आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हुई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी आइल्स करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।